टेक्निकल एसईओ को कभी इग्नोर मत करना। फॉर एग्जांपल उसकी लोडिंग स्पीड कितनी है। हमने अभी तक क्या क्या जाना कि आपको गोल सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करनी है, के बाद हम चाहेंगे कि मोबाइल ऑप्टिमाइज हो। Hi guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is SEO। और SEO के इस टॉपिक में अब तक हमने जाना कि SEO क्या होता है, SEO कितने टाइप का होता है, SEO किस लिए यूज होता है, GMB के लिए SEO किस तरह से होता है, ये पूरे लेक्चर्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कुछ SEO स्ट्रेटेजीज के बारे में जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका SEO रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। आई कैन अश्योर यू दैट। ये लेक्चर वन ऑफ माय स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे है, जिसने मुझे ये बोला था कि मैम मुझे ये जानना है कि स्ट्रेटेजीज आपने बनाने के लिए तो बोली है, लेकिन उन स्ट्रेटेजीज में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, किस किस चीज का कैसे कैसे हम यूटिलाइजेशन करेंगे, किस स्टेप पे हमें क्या चीजें इग्नोर करनी चाहिए, किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट हम कैसे करें और किस तरह से अपने SEO या अपनी वेबसाइट का SEO करके उसे टॉप पर लाएं। तो आज का ये लेक्चर स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस देखिए, अगर हम SEO में अगर बात करें तो SEO की जो भी आपको प्लानिंग कर रही है ना, उसके लिए आपको पहले फर्स्ट स्टेप पे जो चीज करनी होगी, लाइक आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, तो आपने ये चीज कर लिया, आपने अपनी नीश क्लियर कर ली, ठीक है, कंटेंट क्लियर कर लिया, आपने कंटेंट पब्लिश भी कर दिया, उसके बाद आपने ये सब चीजें कर ली। उसके बाद ये तो एक जनरल है जो हर कोई कर रहा है, लेकिन आप क्या अलग से करोगे, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओगे कि ये पब्लिश कंटेंट टॉप पर आए। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें करनी होगी ना, हमें सेलेक्ट करनी होगी अपनी गोल। सेट अ गोल। अब गोल किस तरह का है, गोल कई तरह के होते हैं, ठीक है। आपको सेट करना होगा कि आपको अपना जो SEO करना है वो किस गोल के ऊपर करना है। मतलब आपको अपनी वेबसाइट की अवेयरनेस करवानी है, आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक मंगवाना है, लाइक फुटफॉल ज्यादा हो, लीड्स आए, सेल्स हो, ठीक है। आपको लगेगा मैम इस तरह से भी होता है, हाँ इस तरह से भी SEO होता है। आपको अवेयरनेस करवानी है, ट्रैफिक लेना है, लीड करवानी है, सेल्स लेनी है, किस तरह से करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिखोगे, उसी की तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है टू सेट अ गोल। आपको अवेयरनेस करना है, ट्रैफिक, लीड या सेल्स, ठीक है। सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कीवर्ड रिसर्च। अब आपने फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि आपको अपना गोल फाइनलाइज करना है कि ट्रैफिक चाहिए, फुटफॉल चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, लीड चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क ऑन योर कीवर्ड्स, ठीक है। आपको कीवर्ड जानने हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर गोल के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो उससे रिलेवेंट कीवर्ड चाहिए। उससे रिलेवेंट कीवर्ड के लिए आपको SEMrush या कॉम्पिटिटर रिसर्च भी करनी पड़ेगी। ऐसे कीवर्ड चाहिए जिसकी सर्च वॉल्यूम अच्छी हो, समझ रहे हो। तो काफी सारी चीजें हैं जो प्लानिंग में या स्ट्रेटेजी बनाने में यूज होती है। पहला है नीड टू क्लियर व्हाट्स योर गोल इज। अवेयरनेस का फैलाना चाहते हो, मतलब अपने ब्रांड को सबको दिखाना चाहते हो। दूसरा, आप ब्रांड में फुटफॉल चाहते हो, ट्रैफिक चाहते हो, लीड चाहते हो, सेल्स चाहते हो। उसी के अकॉर्डिंग आप एक कीवर्ड यूज करोगे, कीवर्ड रिसर्च करोगे, इस कीवर्ड को टारगेट करोगे, ठीक है। होपफुली आपके लिए क्लियर हो। थर्ड ऑप्शन जो है, अभी मैंने आपको सेकंड पॉइंट में भी इसका मैंने बताया था, कॉम्पिटिटर रिसर्च आपको करनी है। इसके लिए सबसे फैब टूल जो मुझे लगता है दैट इज SEMrush। और SEMrush हर तरह से SEO को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको वन ऑन द गो टूल चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट का एनालिसिस हो, आपके बैकलिंकिंग का एनालिसिस हो, तो यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट SEMrush, ठीक है। पेड है बट हाँ इट्स वर्थ इट। अगर आपको फ्री वर्जन में भी जाना है तो मैंने आपको पहले भी काफी टूल्स के बारे में बताया है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटिटर रिसर्च करो कि आपकी पर्टिकुलर नीश में
कौन सा कॉम्पिटिटर किस कीवर्ड पर है, ठीक है, उसने जिस सिचुएशन में आप हो उसके अकॉर्डिंग कौन सी नीश, कौन सा कीवर्ड, कौन सा एरिया, किस तरह से वो टारगेट कर रहा है और किस तरह से आपको टारगेट करना है, कौन सा कीवर्ड उसके लिए काम किया था, क्या वो आपके लिए काम करेगा या नहीं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो पहले क्या है, अपना गोल सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड ढूंढिए, उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कीजिए कि जो हमने किया है वो कितना हद तक सही है। ऑब्वियसली यू आर नॉट अ प्रो, कोई पहली बार में प्रो नहीं बनता, धीरे धीरे सीखते सीखते बनते हैं। तो वही वाली सिचुएशन है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से सीखिए, जहां उसने लूप होल दिया है, ठीक है, उसका लूप आपकी अपॉर्चुनिटी है, उसका लूप आपकी अपॉर्चुनिटी है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। स्टेप 4, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑन पेज क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, जो भी आपने कीवर्ड फाइनलाइज किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्सेट्रा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, कीवर्ड कैसे सेलेक्ट किए हैं, अकॉर्डिंग टू योर गोल, गोल के अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया, उन कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप ऑन पेज पर वर्क करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि प्राइमरी कीवर्ड है तो H1 में आएगा, ठीक है, सपोर्टिंग कीवर्ड H2 में आएंगे, LSI कीवर्ड लाइक H3, H4 में या पैराज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चराइज आपको करना पड़ेगा कि आपको वो कीवर्ड कहाँ रखना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 4 है। तो अगर मैं दोबारा एक समरी दूं, सेट योर गोल, फाइंड कीवर्ड अकॉर्डिंगली, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करो, और वो कीवर्ड अगर सही है तो अपने ऑन पेज में उसे ऑप्टिमाइज करते रहो। लिंक बिल्डिंग, अगर मैं 5th स्टेप की बात करूं तो आप उसमें लिंक बिल्डिंग में भी वर्क कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग मतलब होता है बैकलिंकिंग। बैकलिंकिंग क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में समझाया है कि बैक लिंक्स भी आपको क्रिएट करना है। आपको पता है आप बैक लिंक्स में भी जो चीज मेजरली यूज करते हो दैट इज योर कीवर्ड, यू हैव टू वर्क ऑन योर कीवर्ड इन दिस ऑल्सो। तो कीवर्ड सिर्फ ऑन पेज में नहीं, ऑफ पेज में भी काम आता है। सिर्फ वेबसाइट नहीं, ब्लॉग और आपका GMB, आपके सोशल मीडिया तक के एसईओ में काम आता है। मतलब जहां जहां आप एसईओ करोगे वहां कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने लास्ट में ऑन पेज में तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर लिया था, लेकिन अकॉर्डिंगली बैकलिंकिंग में भी आपको कीवर्ड लेना है। चाहे आप साइटेशन क्रिएट कर रहे हो GMB के लिए, ठीक है, चाहे आप फॉरम सबमिशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप आर्टिकल सबमिशन कर रहे हो, किसी भी सोर्स में अगर आप बैकलिंकिंग क्रिएट कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, यू हैव टू वर्क ऑन दिस कीवर्ड। आपको ध्यान रखना है। और ये कीवर्ड कौन सा है, ये कीवर्ड वही है जिसने आपका सेट गोल किया था, मतलब जो गोल आपने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। और ये एक बार नहीं होता, ये हर बार होता है। जब भी आप अपना ब्लॉग अपडेट करते हो या जब भी आप अपनी वेबसाइट को नए कीवर्ड से और टारगेट करवाना चाहते हो, तो ये प्रोसेस आपको हर फील्ड में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो हमने कर ली कीवर्ड्स की बात। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज की भी, जिसे लोग काफी इग्नोर कर देते हैं। पर मैंने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर लेक्चर बनाया था कि टेक्निकल एसईओ को कभी इग्नोर मत करना फ्रॉम द डे वन। अगर आपने सिर्फ होम पेज भी बनाया ना अपनी वेबसाइट का, तो उसे ऐसे ही बनाइए। लोग क्या करते हैं, पहले वेबसाइट बनाते हैं उसके बाद एसईओ करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप अगर वेबसाइट का पहला पेज भी बना रहे हो तो कोशिश करो कि शुरू से ही वो हर एस्पेक्ट से एसईओ के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जांपल, उसकी लोडिंग स्पीड कितनी है, वो डिवाइस फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेक्निकल एस्पेक्ट में भी यूज करना है। अब टेक्निकल एसईओ क्या होता है उससे मैंने इंट्रोडक्शन आपको अपनी क्लास में दिया था, तो आप समझिए, ठीक है। लोडिंग स्पीड, डिवाइस फ्रेंडली, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, मैंने कई बार बोला 95% ऑफ द यूजर नाउडेज कोई भी लैपटॉप नहीं खोलता। अगर आप कोई लिंक उसे शेयर कर रहे हो, वो डायरेक्टली उसे व्हाट्सएप पे खोलेगा, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये है पार्ट 6 कि हाँ, आपको लाइक टेक्निकल पे भी काम करना है। हमने अभी तक क्या क्या जाना कि आपको गोल सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड सर्च करनी है,
कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑन पेज भी उसके हिसाब से करोगे, ऑफ पेज में आप जब बैकलिंकिंग करोगे तो भी कीवर्ड के अकॉर्डिंग करोगे। पर जब आप टेक्निकल पे ध्यान देते हो तो ये मत सोचिए कि वेबसाइट बन जाएगी उसके बाद हम उसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, उसके बाद हम चाहेंगे कि लाइक उसमें स्कीमा डालना, या उसके बाद हम चाहेंगे कि मोबाइल ऑप्टिमाइज हो। नहीं, यू हैव टू वर्क इट फ्रॉम डे वन। अगर आपकी वेबसाइट लाइव हो रही है तो कोशिश करिए कि वो उसमें हर एस्पेक्ट क्लियर हो। अब जो 7th स्टेप है दैट इज कंटेंट प्लानिंग। अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने बात की थी एसईओ के बारे में कीवर्ड से रिलेटेड, लेकिन और भी जो सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका कंटेंट। सेकेंडरी नहीं बल्कि प्राइमरी चीज है ये, ठीक है, प्राइमरी चीज है ये एसईओ की नीड में। अब कंटेंट आपको किस तरह से पोस्ट करना है, किस टाइप पर आपको ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है, किस टाइम आपको ब्लॉगिंग करनी है, किस टाइम आपको कोई अपडेट देना है, किस टाइम आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है, ये सारी चीजें भी आपको प्लान करनी होगी कि वीक में कितना कंटेंट जाएगा, 2 ब्लॉग जाएंगे वीक में, उन ब्लॉग्स का कीवर्ड क्या होगा, टाइम ऑफ पोस्टिंग क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, क्या वो टॉपिक इस वक्त ट्रेंडी है या नहीं, ये सारी चीजें भी आपको प्लान करनी होंगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से जा रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, क्या उस कंटेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल है ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, नहीं क्या कहीं वो जो कंटेंट है वो प्लेगराइज तो नहीं है, कॉपीड तो नहीं है, ये सब चीजें भी आपको देखनी होंगी। और 8 लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एनालिसिस। ये है आपका चेक एंड ग्रो, ठीक है, और यही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर अगर आप रेगुलरिटी में वर्क करते हो, आई कैन गारंटी यू कि आपकी जो एसईओ है वो इम्प्रूव होगी। अब इसके लिए काफी सारे टूल्स भी मैंने आपको बताए हैं अपनी लास्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे, आप चेक करोगे कि आपने जो कीवर्ड यूज किए हैं वो कौन से हैं, उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना आ भी रहा है या नहीं, क्या ये फ्लॉप है या ये रैंकिंग में अच्छा आ रहा है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट कंटेंट प्लान करोगे जो आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। तो गाइज ये थे कुछ 8 स्टेप जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताए आपको, जिस पर मैं फोकस करती हूँ पर्टिकुलरली एसईओ करते वक्त। और ये कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। मतलब अगर आप इनके ऊपर ध्यान दोगे ना तो 80% ऑफ द काम आपका यही हो जाएगा। कोई ज्यादा टेक्निकल इश्यू है ही नहीं कि आपको कोई टेक्निकल कोडिंग करनी है, अपनी PHP फाइल नहीं, कुछ नहीं करना, बस आप इतना करिए एंड सी द रिजल्ट, ठीक है। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!